पाठ 18 संवाद लेखन। बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनकी आपसी बातचीत ही संवाद कहलाती है। जब हम इस बातचीत को लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। संवाद बोलना भी एक कला है। संवाद छोटे तथा सरल होने चाहिए। उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद की भाषा पात्रानुकूल तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। पहला, परीक्षा को लेकर पिता पुत्री के मध्य हुआ संवाद। पिता: बेटी, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा कब से प्रारंभ हो रही है? पुत्री: पिताजी, अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। पिता: क्या तुम्हारी प्रत्येक विषय की तैयारी है? पुत्री: हाँ पिताजी, तैयारी तो बहुत अच्छी है। पिता: शाबाश, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। पुत्री: धन्यवाद पिताजी। दूसरा, डॉक्टर और मरीज के बीच हुआ संवाद। डॉक्टर: बोलो बेटा, आपको क्या हुआ? मरीज: डॉक्टर अंकल, मुझे बुखार है। डॉक्टर: बेटा, तुम्हें बुखार कब से है? मरीज: कल सुबह से। डॉक्टर: तुम्हें और कोई परेशानी तो नहीं है? मरीज: नहीं डॉक्टर अंकल। डॉक्टर: मैंने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें ठीक समय पर लेते रहना। मरीज: डॉक्टर अंकल, धन्यवाद। तीसरा, दो बच्चों के बीच संवाद। वंश: मित्र, कल मेरा जन्मदिन था। उत्तरांश: यह तो बहुत खुशी का दिन था। वंश: लेकिन तुम नहीं आए, मुझे दुख हुआ। उत्तरांश: मित्र, बीमार होने के कारण मैं इस खुशी में शामिल नहीं हो सका। वंश: तुम्हारे द्वारा भेजा गया उपहार मुझे सबसे प्रिय लगा। उत्तरांश: मेरी तुच्छ भेंट को तुमने सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंश: मित्र, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चौथा, दुकानदार और बालक के बीच संवाद। दुकानदार: बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? बालक: अंकल, आपके पास फुटबॉल होगी? दुकानदार: क्यों नहीं, हमारे पास अनेक फुटबॉल हैं। तुम्हें कितनी चाहिए? बालक: अंकल, एक ही फुटबॉल चाहिए। दुकानदार: लो फिर, यह फुटबॉल ले जाओ। बालक: अंकल, इसकी कीमत कितनी है? दुकानदार: तुम्हारे लिए मात्र 180 रुपये। बालक: धन्यवाद अंकल।